हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गंगा स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आपका पहला ऑप्शन है, शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अनुशासन, वही आपका दूसरा क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। तो आपका ऑप्शन है, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है, चुप्पी साधे रहने के लिए। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षकों को निर्देश देने में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को अपनी शिक्षा के लिए विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। वहीं पे आपका तीसरा क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण में अधिक प्रभावित होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। और वहीं पे चौथा ऑप्शन है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। वहीं पे आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। आपका पहला ऑप्शन है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। और तीसरा ऑप्शन है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। वहीं पे आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। वहीं पे आपका पहला ऑप्शन है, अनुत्क्रमणीयता। और दूसरा ऑप्शन है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। और तीसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास। और चौथा ऑप्शन है, अहम्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतीकात्मक विचार का विकास। और लास्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। और दूसरा ऑप्शन है, वो अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। वहीं पे तीसरा ऑप्शन है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। और आपका चौथा ऑप्शन है, यह समय बीतने का एक सुखद तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह समय बीतने का एक सुखद तरीका है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।